नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी इस नए वीडियो में। कुछ टाइम से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे, कुछ मेरा पर्सनल इश्यूज था। आज जो हम जिस सेक्शन पे बात करेंगे वो आपके सामने हम पहले बता दे रहे हैं। आज हम दो सेक्शन को कंपेयर करेंगे। बीच में आप लोगों को पता है कि बहुत सारे ट्रक ड्राइवर्स, जितने भी ड्राइविंग फील्ड के जो आदमी थे जो ड्राइव करते हैं, वो लोग हड़ताल किए हुए थे। उनका मेन इशू ये था कि एक नया सेक्शन आया हुआ है जिसमें उनको पनिशमेंट इंक्रीज कर दिया गया है, जिसमें उनको ज्यादा पनिशमेंट करना पड़ रहा है। वो कौन सा सेक्शन था और क्यों वो हड़ताल हुआ था? जैसे नॉर्मल लोग आज भी उसके बारे में डिटेल नहीं जान पाते हैं कि क्यों इतना बड़ा चक्का जाम वगैरह सब ऑर्गेनाइज किया गया था, जो भी ड्राइवर के कम्युनिटी है उनके द्वारा। तो उसी टॉपिक पे हम बात करेंगे कि पुराने वाले लॉ बुक में कौन सा सेक्शन था, उसमें कितना पनिशमेंट था, और नए वाले सेक्शन में कितना पनिशमेंट था, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अब वो सेक्शन कौन सा था? जो पुराना वाला सेक्शन है वो था आईपीसी का सेक्शन 304 ए, जो था कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। अगर किसी इंसान का डेथ लापरवाही के कारण होता है, उसमें पनिशमेंट जो दिया हुआ था पुराने वाले सेक्शन में दिया हुआ था, उसमें क्या था कि पनिशमेंट था कि अगर कोई आदमी कोई रैश ड्राइविंग करता है, मतलब तेज ड्राइव करता है, या नेग्लिजेंट के साथ ड्राइविंग करता है, मतलब लापरवाही के साथ कोई ड्राइविंग करता है, और उस केस में किसी इंसान का जान चला जा रहा है, उस केस में जो था पनिशमेंट जो था, ड्राइवर का जो पनिशमेंट होगा वो 2 साल तक का मैक्सिमम पनिशमेंट था, साथ में फाइन भी था। लेकिन नया वाला जो आया, नया वाला जो बीएनएस आया, भारतीय न्याय संहिता जो आया, उसमें क्या किया गया कि वो जो पुराना सेक्शन था उसका एक्सटीरियर वर्जन आ गया। उसमें क्या था कि पनिशमेंट को इंक्रीज कर दिया गया। ये स्ट्राइक हुआ कब, ये मैटर इतना आगे बढ़ा कैसे? नए वाले सेक्शन में क्या किया गया, सेक्शन जो बीएनएस का था सेक्शन 106, इसमें दिया हुआ था कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। इसमें क्या किया गया, बोला गया कि अगर कोई इंसान कोई रैश ड्राइविंग करके या कोई नेग्लिजेंट एक्ट करके, रैश ड्राइविंग करके नेग्लिजेंट एक्ट करके किसी इंसान का डेथ पहुंचाता है, नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड, मतलब वो कल्पेबल होमिसाइड कैटेगरी में नहीं है, उस केस में अगर किसी का डेथ हो जाता है तो उस केस में जो पनिशमेंट होगा वो आपका 5 साल तक का था। एक कौन से सेक्शन में नए वाले क्रिमिनल लॉज में आया? सेक्शन 106 सब क्लॉज 1। सेक्शन 106 सब क्लॉज 1 में दिया गया कि कोई इंसान रैश ड्राइविंग करके नेग्लिजेंट करके किसी का डेथ करता है। तो इसी में एक चीज और बोला गया, अब बोला गया है कि भाई मेडिकल प्रैक्टिशनर का भी इसमें मेंशन कर दिया गया है। इसमें बोला गया है कि हम लोग जनरली देखते हैं कि बहुत सारे डॉक्टर्स भी जो है लापरवाही के कारण ऑपरेशन का ओटी करते हुए, ऑपरेशन करते हुए कुछ कुछ सामान जो उनका रहता है ऑपरेशन वाला, वो भी स्टिचिंग के टाइम में उनका छूट जाता है, मतलब लापरवाही के कारण किसी पेशेंट की जान चली जाती है। तो वो भी तो एक लापरवाही है ना, वो भी अपने ड्यूटी से बाउंड है। फिर भी वो क्या करते हैं कि अब एक नेग्लिजेंट करते हैं जिसके कारण किसी इनोसेंट आदमी का जान चला जाता है। तो उस केस में बोला गया कि कोई डॉक्टर भी अगर कोई नेग्लिजेंट करता है, उस केस में क्या होगा, उसका भी पनिशमेंट जो बोला गया है कि 2 साल तक का उसका सजा हो सकता है, साथ में उसके ऊपर भी फाइन इम्पोज किया जा सकता है। वो अपना ड्यूटी अगर प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रहा है, अगर उसके ड्यूटी में एक नेग्लिजेंट हो रहा है, ये था। और मेन विवाद जो इस खड़ा हुआ, ये आया सेक्शन 106 सब क्लॉज 2 में। सब क्लॉज 2 में क्या कंडीशन दिया गया ड्राइवर लोगों के लिए? बोला गया कि जैसे हम लोग देखे हुए हैं कि ये जो सेक्शन पुराना वाला था जिसमें पनिशमेंट 2 ही साल तक का था, इसमें जो बाहुबली टाइप के लोग थे, जो बाहुबली टाइप के लोग हैं, वो इसका बेनिफिट उठाने लगे। हर एक सेक्शन का एक प्रॉज है, एक कॉन्स है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ कि बहुत सारे जो जिनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, जो इकोनॉमिकली वेल्दियर सेक्शन है, जो मजबूत है, जो पैसे से बहुत बाहुबली टाइप के हैं, वो क्या करते थे कि अपना किसी के साथ अगर द्वेष होता था, किसी के साथ लड़ाई होता था, तो अपने ड्राइवर से किसी इंसान को कुचलवाने लगे। मतलब वहां उनका मेलाफाइड इंटेंशन होता था, वो अपना इसी के आड़ में, इसी पनिशमेंट के आड़ में अपना काम निकलवाते थे, अपने दुश्मन को जान से मरवा देते थे। तो इसमें जब लेजिस्लेचर जो था, जो लॉज बना रहा था, वो बहुत सारे ऐसे केसेस देखा हुआ था, और उसका था कि जो भी एडवाइजरी कमेटी थी उनका था कि भाई ऐसे जो सेक्शन अगर पनिशमेंट किसी चीज में कम है तो इसका फायदा दूसरे लोग उठा रहे हैं, इसका इम्पैक्ट 5% ही, 5% लोग जो इस है इसका गलत उपयोग कर रहा है, 95% लोग इसमें गलत फंस जाते हैं। तो हुआ क्या कि भाई बोला गया कि उनके ऊपर भी कोई लाइबिलिटी इम्पोज किया जाए ताकि वो ऐसे क्राइम को कमिट ना करवाए।
अपने ड्राइवर्स का हेल्प लेके ऐसे क्राइम को कमिट ना करवाएं, उनके लिए स्पेशल सब क्लॉज 2 लेके आया गया। फिलहाल तो ये सब क्लॉज जो 106 बीएनएस का जो है सब क्लॉज 2 जो है उसको होल्ड पे रख दिया गया। इस सेक्शन में क्या बोला गया, 106 सब क्लॉज 2 में बोला गया कि अगर कोई आदमी रैश ड्राइविंग करते हुए रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग करते हुए किसी इंसान का डेथ कर देता है, तो उसमें क्या होता है कि अगर वो इंसान उस इंसान को छोड़ के जिसको एक्सीडेंट किया है उसको छोड़ के अगर भाग जाता है, उस केस में जो है पनिशमेंट इंक्रीज कर जाएगा। पनिशमेंट मतलब जो 5 साल था वो नहीं 5 साल रहेगा। अगर आप किसी का एक्सीडेंट किए और उसको वहीं पे छोड़ के अगर भाग गए तो भाई वो पनिशमेंट आपका 10 साल तक का हो जाएगा, कि ये माना जाएगा कि आप इंटेंशनली किसी को मार कर और वहां से भाग गए हैं। इसमें बोला गया कि अगर आप किसी का एक्सीडेंट कमिट करते हैं रैश ड्राइविंग के द्वारा या फिर नेग्लिजेंट के द्वारा, तो आपको सबसे पहले कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन मतलब उस जुरिस्डिक्शन के पुलिस स्टेशन में आपको इन्फॉर्म करना है या फिर कंसर्न मजिस्ट्रेट के यहाँ आपको जितना एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो उतना जल्दी आपको इन्फॉर्म करना है। तब आपका पनिशमेंट जो है 10 साल तक इंक्रीज नहीं किया जाएगा। उस इंसिडेंट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन वहां पहुंचाना है, तब वहां भागना है। अब इसमें जो ड्राइवर्स थे उनका क्या ओपिनियन था, उनका ओपिनियन था कि भाई एक्सीडेंट जो है हम जानबूझ के नहीं करते। एक्सीडेंट कभी कभी होता है कि किसी छोटे व्हीकल की भी गलती होती है जिसके कारण एक्सीडेंट कमिट हो जाता है। तो उस केसेस में ड्राइवर का कहना था कि भाई एक्सीडेंट हम जानबूझ के नहीं करते हैं, और एक बार एक्सीडेंट अगर हमसे हो गया तो पब्लिक का जो व्यू होता है कि जो भी बड़ी व्हीकल है, जो बड़ी गाड़ियां है, वही एक्सीडेंट की होगी। तो उस केस में अगर कोई इंसान का इंसिडेंट हो जाता है या डेथ हो जाता है, उस केस में अगर हम वहाँ रुकते हैं, चाहे पुलिस में जाके इन्फॉर्म करते हैं, चाहे हम ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हम इन्फॉर्मेशन दे, उस केस में पब्लिक ही हमको जान से मार देगी। तो उस केसेस में पनिशमेंट इंक्रीज करना वो लीगली वैलिड नहीं है। इसी को लेके यहाँ स्ट्राइक हुआ और जो भी ट्रांसपोर्टेशन का अपना यूनियन था वो स्ट्राइक किए और वो चक्का जाम किए। फर्दर इसमें क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्शन मोड में आई। उनको लगा कि हाँ भाई ये सच्चाई है। फर्दर एक्शन लेने के बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट का आया कि भाई 106 सब क्लॉज 2 जो है बीएनएस का, उसको फिलहाल होल्ड पे रख दिया जाता है। और बोला गया कि आगे चल के स्ट्राइक हुआ था वो 1 जनवरी को हुआ था, 1 जनवरी 2014 को हुआ था। उसके बाद बोला गया कि भाई फर्दर अगर आप ये स्ट्रक डाउन नहीं करते हैं, सेक्शन को रिपील नहीं करते हैं, तब तक ये सेक्शन जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया जाना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी वही था कि अब हम आगे इस सेक्शन को जब इम्प्लीमेंट करेंगे, जब इसको इफेक्ट में लेके आएंगे, तो इसको जो है एआई ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस जो कमिटी है, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस जो कमिटी है, उससे एक बार कंसल्टेशन करेंगे। कंसल्टेशन के बाद जो कंक्लूजन आएगा उसके बाद इस सेक्शन को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। यही हमारा था रैश ड्राइविंग और नेग्लिजेंट को लेके।